पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। दीपा अपने ससुराल में सबसे बड़ी बहू थी। बड़ी होने के नाते जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी थी। दीपा अपनी जिम्मेदारियों से कभी पीछे नहीं हटती थी। हाँ, कभी कभी अपनी जिम्मेदारियों से थोड़ा हटना चाहती थी और अपनी सास से बोलती थी, माँ थोड़ा आज मैनेज कर लीजिए, मैं इन विषय पर बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी। सासू माँ तुरंत जिम्मेदारी लेने से हट जाती थी। एक दिन दीपा की देवरानी बिना किसी से पूछे बिना बताए ही मार्केट गई, वहीं से अपने मायके चली गई। इस तरह से उसका मन बढ़ता गया। जब जी करता चली जाती थी। घर के किसी सदस्य से कोई मतलब नहीं था, जो जी करता वही करती थी। दीपा भी लगातार ससुराल में रहकर ऊब गई थी। पतिदेव गोपेश से बोली, क्या मैं भी अपनी माँ के घर एक हफ्ते के लिए चली जा सकती हूँ? तो फौरन गोपेश ने मना कर दिया और बोला, माँ से पूछ लेना, माँ कहेगी तो चली जाना। शाम को दीपा ने अपनी सास से पूछा, माँ मैं भी एक हफ्ते के लिए जाना चाहती हूँ अपनी माँ के घर, तो आप कहें तो मैं चली जाऊं? सासू माँ ने भी इनकार कर दिया। दीपा दुखी होकर अपनी माँ से फोन पर बात कर रही थी। उधर से माँ भी समझा रही थी। दीपा ने बोला, जो जितना करता है उसे उतना ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। दीपा ने कहा, माँ मेरी देवरानी जब जी करता है तभी चल देती है, जो जी करता है वही करती है। उसे कोई नहीं बोल पाता, मुझे हर कोई बोलता है। मेरे लिए ही इस घर में नियम कानून है, बाकी किसी के लिए कोई नियम कानून नहीं है। माँ बोलती है, बेटा तुम चिंता मत करो, हम बहुत जल्दी ही आपसे मिलने आ रहे हैं और तुम्हारी सास से बात करके अपने साथ ही ले आऊंगी। कुछ दिन रहना फिर जाना। बेटा जो सबका सम्मान करता है, जो सबकी बातों को मानता है, उसी से सबकी उम्मीद जुड़ी हुई होती है। उसी के लिए सारे नियम कानून होते हैं। जो नियम का पालन करता है। और एक बात ध्यान से सुनना बेटा, जो जैसा करता है वही पाता है और किसी को कुछ कहने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए देवरानी के बारे में तुम कुछ भी न कहो। कहते हैं कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, तो जहां चार बर्तन रहते हैं वहीं आवाज भी आती है। जहां बर्तन नहीं रहेंगे वहां आवाज कहां से आएगी? तुम समझदार हो, तुम मेरे बताए हुए रास्ते पर चलोगी तो हमेशा खुश रहोगी। सबका सम्मान करना और अपने सास ससुर की सेवा करना, जैसे हमने तो सबके साथ तुम्हारी दादी माँ की सेवा की थी। देखो आज मेरे सारे बच्चे सुखी हैं, मुझे भी किसी चीज़ की कमी नहीं है। एक ही माँ के चार बच्चे होते हैं, लेकिन सबके विचार स्वभाव अलग अलग होते हैं। इसलिए सुरभि जी को दो बहुएं हैं, एक तुम एक शिखा। तुम दोनों में भी वही फर्क है। तुम शिखा जैसी नहीं बन पाओगी, शिखा तुम जैसी नहीं बन पाएगी। दीपा माँ के समझाने से काफ़ी समझी और जो दुखी थी वो थोड़ा उसका मूड ठीक हुआ और अपने घर रोज़मर्रा के काम में बिजी हो गई। दूसरे दिन दीपा के मायके से माँ पापा भाई बहन सब लोग आए और दीपा बहुत खुश हुई। दीपा की माँ जाने से पहले दीपा की सास से बात की और दीपा को माँ के मायके जाने की इजाज़त मिल गई। दीपा भी खुशी खुशी पैकिंग की और अपनी माँ के साथ मायके गई। एक हफ्ते बाद फिर गोपेश के साथ वापस आई और अपने ससुराल में खुशी और प्यार से रहने लगी। आशा करती हूँ आपको ये पारिवारिक कहानी अच्छी लगी होगी, अच्छी सीख दी होगी। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।